इसका हमारा टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो आइए देखते हैं उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा कानून अधिकारी। इसी तरीके से राज्य का महाधिवक्ता केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के अनुपूरक होता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 165 यानी कि आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो है वो राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है, यानी कि अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के अनुसार इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो मैं इस टॉपिक में पहले तो ये बता देता हूँ आपको इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है और इनकी अपॉइंटमेंट के लिए इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट के गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर। राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल ये अपॉइंटमेंट सरकार की सलाह पर करते हैं, यानी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट की सलाह पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और क्वालिटी जो होती है इनके अंदर, इनकी नियुक्ति के लिए शर्तें हैं वो हैं, नंबर 1 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक की वकालत करने का। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए, है ना, किसी भी हाई कोर्ट में। अब ये 2 क्वालिटी तो इनके लिए है। अब इनके रिमूवल प्रोसेस की बात करूं तो रिमूवल में जो है इनकी नियुक्ति के लिए या कार्यकाल का कोई समय निर्धारण संविधान में तो किया नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, ना इनको हटाने की कोई प्रक्रिया का जिक्र संविधान में किया गया है। तो इसके हिसाब से ये जो होते हैं एडवोकेट जनरल राज्यपाल की अनुमति से जब तक चाहे अपने पद पर बने रह सकते हैं, या राज्यपाल इन्हें तभी भी हटा सकते हैं अपनी मर्जी से। जनरली इन्हें हटाने की प्रक्रिया तब की जाती है जब राज्य में सरकार बदली जाती है, क्योंकि सरकार में जो भी कैबिनेट होगी वो कैबिनेट जब अपना त्यागपत्र देगी या विघटित होगी विधानसभा, तो इनको ऑटोमेटिकली हटाया जाता है। क्योंकि वो जो एडवोकेट जनरल होते हैं, गवर्नर जो उन्हें नियुक्त करते हैं, वो किसकी पर मतलब सलाह पर करते हैं? गवर्नमेंट की सलाह पर करते हैं, यानी राज्य की गवर्नमेंट की। तो जब वो हटेगी तो जाहिर सी बात है इन्हें भी हटना पड़ेगा। अब जो हम बात करेंगे इसमें वो इनकी सैलरी की बात करेंगे, यानी कि इनकी वेतन की बात करेंगे। सैलरी तो संवैधानिक व्यवस्था में एडवोकेट जनरल की सैलरी के लिए कोई भी विशेष प्रावधान तो दिया नहीं है। इनको क्या सैलरी क्या दी जाएगी, क्या भत्ते दिए जाएंगे, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो जनरली इनकी सैलरी का जो निर्धारण करता है वो राज्य के गवर्नर करते हैं सरकार की सलाह पर। हम इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि पावर्स एंड वर्क। तो महाधिवक्ता को सर्वोच्च कानून अधिकारी होने के नाते कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो वो निम्न इस तरीके से हैं। पहला काम जो इनका होगा वो काम होगा कि राज्य सरकार को ऐसे विषय और विधियों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, पहली बात। दूसरी, कर्तव्यों का पालन करें
जिन्हें जो कि राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, यानी कि गवर्नर द्वारा सौंपे गए हैं। संविधान या अन्य कृत्यों का निर्वहन करना इसका अधिकार है। वो है कि वो राज्य सरकार के किसी भी मामले में सुनवाई का उसको अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जो इसके अधिकृत में आता है वहाँ उसको बोलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि दोनों विधानमंडलों में बोलने का अधिकार है। उसके अलावा विधानमंडल के सदस्यों को जो भी भत्ते और विशेष भत्ते प्राप्त होते हैं, उन भत्तों का लाभ जो उन सदस्यों को मिलता है वही राज्य के महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का। तो इस तरीके से भारत का संविधान में अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है, जो इस तरीके राज्य सरकार में अपना